वेरी गुड। फ्रेंड्स, आप में से वो बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है ये। बहुत सारे बच्चों के साथ हर साल काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से उनको जो डिज़र्विंग कॉलेज होता है उनकी रैंक पे वो नहीं मिलता है। कोई ऐसा कॉलेज मिल जाता है जो उन्होंने कभी डिज़र्व भी नहीं किया हो या एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरिट बहुत हाई है। वाकई में इस बार मेरिट तो काफ़ी हाई है, लेकिन एक अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अच्छे कॉलेजेस को पा सकते हैं। कैसे? ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में अगर आप देखेंगे तो 1 हफ्ते का लगभग गैप होता है। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का अलॉटमेंट के बाद ही आपका स्टेट कोटा राउंड 1 का अलॉटमेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात ध्यान में रखने वाली ये है कि आप डॉक्यूमेंट तभी सबमिट करिए जब आपको लगता है कि हाँ आपको डिजर्विंग कॉलेज मिल गया है, चाहे फिर ऑल इंडिया कोटा हो या फिर स्टेट कोटा हो। ज्वाइन कॉलेजेस को तभी करिए, प्रॉपर ज्वाइनिंग। नहीं मिला है तो आप आगे प्रोसेस बढ़ सकते हैं। अब कितनी सीटें नेक्स्ट राउंड में आएंगी, क्या होगा सीट मैट्रिक्स, ये तो फिर किस तरह से काउंसलिंग प्रोसीजर चल रहा है ये उसी हिसाब से पता चलता रहता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं सर रिस्क बेस हो जाएगा, आगे आएंगी कि नहीं आएंगी। सोचना ये भी सही है, लेकिन अगर आपका पेशेंस गवाह नहीं दे रहा है, पेशेंस आगे बढ़ने को नहीं कह रहा है, तो आप वहीं पे काउंसलिंग ठप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप राउंड 1 में ही जाके अच्छी रैंक होने के बावजूद भी राउंड 1 में जाके ही कॉलेज को सेलेक्ट कर लें, वो भी ठीक बात नहीं है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप फर्स्ट राउंड 1 देखिए। स्टेट कोटा में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, स्टेट कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आप स्टेट कोटा में रजिस्ट्रेशन कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें स्टेट कोटा से मतलब नहीं रहता है, तो देयर इज़ नो नीड टू रजिस्टर अननेसेसरली ऑन स्टेट कोटा। अगर नहीं मतलब है या आप अपने आप को परफेक्टली सेफ महसूस करते हैं और ऑल इंडिया कोटा में आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है कि डिज़र्विंग कॉलेज मिल सकता है, तो स्टेट कोटा से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फिर वो आपकी जो चॉइसेस होते हैं वो आगे बढ़ती चली जाती हैं, फिर अल्टीमेटली आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, उसके बाद आप स्टेट कोटा से बाहर भी हो जाते हो अगर आप ज्वाइन नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मॉपअप तक और स्टे तक आप तभी जाइए जब आपको लगता है कि हाँ आपका स्कोर इतना सफिशियंट है कि मॉपअप में आपको अगर रिस्क बेस पे भी चल रहे हैं तो कोई ना कोई कॉलेज की सीट मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिलती है जिसको आप एक्सपेक्ट करते हो तो हल्का फुल्का तो यहाँ रिस्क बेस होगा ही। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के काउंसलिंग करोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का सीधा सीधा मतलब चाहे ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, दोनों का सामंजस्य मतलब एक साथ कैसे लेके चलना है, ये आपको एक टेक्निक है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके हिसाब से आप चलेंगे। कैसे हमें मूव करना है राउंड 1 से स्टेट कोटा राउंड 2 में कैसे मूव करना है, या स्टेट मीन्स मॉपअप से ऑल इंडिया कोटा मॉपअप से फिर हमें स्टेट कोटा मॉपअप में किस तरह से मूव करना है। क्योंकि तुरंत आपको डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं होने वाला। कैलकुलेटिव डिसीजन लेके आप तुरंत आप स्टेट कोटा में मूव कर जाइए कि अगर आपको लगता है कि नहीं फिर आगे हमारे लिए रिस्की हो सकता है या फिर हमें वो कॉलेज नहीं मिलेगा ऑल इंडिया कोटा में जिसके हम चाह रहे हैं, तो इससे बेटर है कि हम स्टेट कोटा राउंड 1 का स्टेट कोटा में जो टॉप कॉलेज है उसी को ही ले लें। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके ही चलनी पड़ती हैं, एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती दोस्तों। जैसे जैसे आप काउंसलिंग में बढ़ते हैं राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप, वैसे वैसे आपकी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं कि किस तरह से आगे प्रोसीजर बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रख के काउंसलिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डिजर्विंग कॉलेज ही मिलेगा। दैट्स ऑल।